इसी इजलास में मैंने ये पहले भी एक बात कही थी कि हमारे जो एक नया फ़न हम बनाते हैं, या यूँ कह लें कि अहले फ़न जब कोई नया फ़न ईजाद करते हैं तो उनके पास कोई लफ्ज़ नहीं होता। जो इस्तिलाहात उन्होंने बनानी होती है उनके पास अल्फाज नहीं होते। वो अल्फाज कहाँ से लाते हैं? वो अल्फाज लाते हैं अहले लुगत से। अहले लुगत में वो लफ्ज़ एक माना में इस्तेमाल होता है, थोड़ी सी तब्दीली करके वो अपने फ़न में इस्तेमाल कर लेते हैं। ये जो लफ्ज़ होता है बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि उर्फ़ आम में मशहूर होता है। अगर उर्फ़ आम में उस लफ्ज़ को नाम लिया जाए तो उर्फ़ आम लोग समझ जाते हैं क्या बात हो रही है। लेकिन जब अहले इल्म में उसकी तशरीह की जाती है तो अवामुन नास के लिए उसका समझना मुश्किल हो जाता है। लफ्ज़ सुनना तो बहुत आसान है, बोल दिया समझ आ गई, आम इंसान कहेगा मुझे समझ आ गई, लेकिन जब माहिर फ़न तशरीह कहेगा वो कहेगा मुझे समझ नहीं आई। ज़ोफ़े कल्ब लफ्ज़ हम ये बोलते हैं ज़ोफ़, आप आम इंसान के सामने ही बोलें वो कहेगा कमज़ोर, वो भी कह देगा कमज़ोर माना। लेकिन जब तिब में इसकी तशरीहात की जाती हैं तो फिर वो आम इंसान की सतह से ऊपर जाती हैं। तो जो लफ्ज़ होता है, जिस फ़न की इस्तिलाह होता है, उस लफ्ज़ को उस अहले फ़न से ही सीखना चाहिए। अगर ये लफ्ज़ लुगत में है तो इसको आपने जाकर लुगत में नहीं समझना, किस में समझना है? फ़न से समझना है। ये लफ्ज़ ज़ोफ़ है, अगर हम इसको फ़न तिब में देखें तो ख़ुद अतिबा ने ये लफ्ज़ ज़ोफ़ 3 माना में इस्तेमाल किया है। एक माना कि किसी उज़्व का फ़ेल जो है ना वो कम हो जाए, कमज़ोर हो जाए। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। कान में पानी चला गया, आवाज़ सुनाई देना हल्की होगी, हल्की आवाज़ सुनाई दे रही, जिस तरह आवाज़ सुनाई देनी चाहिए थी वैसी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, लेकिन क़ुव्वत समाअत को कुछ नहीं हुआ। इसी वजह से जब पानी निकल जाता है आवाज़ वापस ठीक हो जाती है। फ़ेल में कमज़ोरी आई है लेकिन क़ुव्वत में कमज़ोरी नहीं है। दूसरा माना इस्तेमाल करते हैं कि उज़्व के जो रेशे होते हैं वो रेशे ढीले हो जाएं। इसकी वो मिसाल देते हैं जैसे गुर्दा, ज़ोफ़े गुर्दा जब हम लफ्ज़ बोलते हैं वहाँ पर मतलब ये होता है कि गुर्दे के अंदर जो गोश्त होता है, उस गोश्त के जो रेशे होते हैं ना वो इतने ढीले होते हैं कि अगर आप गुर्दे को पकड़ेंगे ना तो ऐसे पिलपिला सा आपको महसूस होगा। वरना गुर्दा तो क्या है, अपनी ज़ात में वही सख्त है, इतना पिलपिला नहीं है वो। तो एक माना ये है कि फ़ेल कमज़ोर हो जाए, दूसरा माना ये है कि उज़्व के रेशे जो है ना वो क्या हो जाए, कमज़ोर हो जाए और ढीले हो जाए। तीसरा माना ये है कि उज़्व की जो क़ुव्वतें हैं वो क़ुव्वतें कमज़ोर हो जाएं। जैसे हम लफ्ज़ बोलते हैं ज़ोफ़े मैदा, ज़ोफ़े मैदा का मतलब ये होता है कि उसमें उसकी क़ुव्वत हाज़मा कमज़ोर हो गई है, क़ुव्वत जाज़बा कमज़ोर हो गई है, क़ुव्वत दाफ़िया कमज़ोर हो गई है, या क़ुव्वत मास्का कमज़ोर हो गया है। कोई क़ुव्वत कमज़ोर हो जाए उसके लफ्ज़ बोलते हैं ज़ोफ़े मैदा। ज़ोफ़े जिगर भी इस माना में है। अब इस लफ्ज़ में मुझे एक परेशानी यहाँ पर ये आई थी कि जब इन्होंने मौजू रखा था ज़ोफ़े कल्ब, तो मैंने कदीम अतीबा की किताबों में उठा कर देखा कि ज़ोफ़े कल्ब के नाम की कोई बीमारी हो, तो मुझे कोई बीमारी नहीं मिली। ऐसा नहीं है कि बीमारी है नहीं। तो फिर मैंने ख़ुद गौर फ़िक्र किया, मैं क्या बजाय इसके कि एलोपैथी या होम्योपैथी की तरफ जाएँ, ज़रा ख़ुद अतीबा के ही कवानीन के मुताबिक थोड़ा गौर फ़िक्र कर लें। अगर इसके मुताबिक गौर फ़िक्र करें तो क्या नतीजा निकलता है कि ज़ोफ़े कल्ब किस माना में यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। तो जब मैंने गौर फ़िक्र किया तो मेरे नज़दीक तो वो निकला है तीसरे माना में कि उज़्व की क़ुव्वतें कमज़ोर हो जाएं। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा फ़र्क है। मैदे में तो थी क़ुव्वत हाज़मा, क़ुव्वत दाफ़िया, मास्का वगैरह। दिल में ये क़ुव्वतें नहीं मुराद।
दिल में ये क़ुव्वतें हैं, लेकिन ज़ौफ़े क़ल्ब में हम ये क़ुव्वतें मुराद नहीं लेंगे। जब हम लफ्ज़ ज़ौफ़े क़ल्ब बोलेंगे तो हम मुराद लेंगे कि उसकी क़ुव्वत इनबिसाती या क़ुव्वत इनक़िबाज़ी वो कमज़ोर हो जाए, क्योंकि दिल का मेन हरकत का जो काम है वो यही है, दो काम, एक फैलना, दूसरा सुकड़ना। यानी उसके अंदर ये दो क़ुव्वतें हैं, एक क़ुव्वत उसको फैलने की में मदद देती है, एक फैलने का काम करती है, और दूसरी क़ुव्वत उसके सुकड़ने का काम देती है। तो जब हम लोग ज़ौफ़े क़ल्ब का लफ्ज़ बोलेंगे उसका मतलब ये होगा कि उसके हरकत इनबिसाती में कमज़ोरी आ गई है, हरकत इनबिसाती की क़ुव्वत में कमज़ोरी आ गई है, या हरकत इनक़िबाज़ी की क़ुव्वत में कमज़ोरी आ गई, या दोनों में कमज़ोरी आ गई। दोनों मुमकिन है। जब ये दोनों में कमज़ोरी आएगी तो दिल की हालत इख्तिलाजी होगी, गैर तरतीबी उसकी हरकतें हो जाएंगी, गैर मुतवातिर हो जाएंगी। ये इख्तिलाजी हरकत जब मज़ीद बढ़ेगी, ये बढ़ने के साथ आगे खफ़कान में तब्दील हो जाएगी। इसकी यही इख्तिलाजी हरकत किस में तब्दील होगी? खफ़कान में। तो ये कुल माहियत जो अगर हम देखें तो जो तहकीक करें अतिबा के असूलों के मुताबिक ही, तो मेरे ज़हन में तो यही उसकी माहियत ज़हन में आती है कि जब हम लफ्ज़ बोलेंगे ज़ौफ़े क़ल्ब तो उसका मतलब ये होगा कि दिल की क़ुव्वत इनबिसाती और इनक़िबाज़ी में ज़ौफ़ आ जाए। अब यहाँ पर एक और बात आपने ज़हन में रखनी है, दिल का और शरियान का जो हरकत का मामला ये थोड़ा सा उल्ट है। अगर दिल फैलता है तो शरियान सुकड़ती है, अगर दिल सुकड़ता है तो शरियान फैलती है। दिल फैल रहा है, वो पीछे से खून ले रहा है, दिल सुकड़ है, आगे खून धकेल रहा है, आगे खून जब उसने धकेला है, शरियान में खून गया है तो शरियान फैलेगी। ठीक है, तो दिल का और शरियान का थोड़ा मामला उल्ट है, लेकिन जो हरकत दिल में इख्तिलाजी है वो शरियान में भी इख्तिलाजी नज़र आएगी आपको। अगरचे ये एक निज़ाम है अल्लाह ताला का, दिल फैल है, शरियान सुकड़ रही है, लेकिन फिर भी वो मर्ज़ बता रही है दिल में ये है। ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखनी थी। बाकी यहाँ पर असातिज़ा किराम हैं, उनसे तस्दीक करवा लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।